बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पार ग्रेड 9 बुक की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ये बुक जो है ये खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक है और ये 9th क्लास के लिए है। ये मैथमेटिक्स का बुक आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है और अब 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में है कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लेके। ट्रांसपोज के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाई है। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हम एक मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पी हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 1 और इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फी ट्रांसपोज हमारे साथ होगा, हमने कहा कि रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये 1 2 ये पहला रो पहले कॉलम में आ जाएगा और ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ पी का ट्रांसपोज हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि Q इज़ इक्वल टू L M N और फी, ये एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो Q का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा Q ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। तो ये इस Q का ट्रांसपोज हो गया। इस तरह ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे साथ है। इस एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं -5 1 -2 1 4 4 और इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा इस ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। एक और मैट्रिक्स है R और इसमें हमारे साथ सिर्फ एक एलिमेंट है 6 और हमें कहा जाता है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो R ट्रांसपोज हमारे साथ, इसमें यही एक एलिमेंट है तो बस यही एक एलिमेंट आएगा, तो इसका ट्रांसपोज भी हमारे साथ यही होगा। इसके अलावा 5 नंबर T इज़ इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5 और हमें कहा जाता है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो T का जो ट्रांसपोज होगा वो है T ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। पहला क्वेश्चन हमारे साथ था कि इन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करें। तो हमने पहले फी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर क्यू का, फिर इसके बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया और इसके बाद ये आर मैट्रिक्स का और आखिर में टी का ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब है कि एक मैट्रिक्स को उसके रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करे। तो मैट्रिक्स ए हमारे साथ है A1 A2 B1 B2 और इस तरह ये बी मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2। तो ये ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है क्योंकि इस ए मैट्रिक्स का पहला रो यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट हुआ है और इस तरह दूसरा रो इस दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हुआ है। तो ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इस तरह ये सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। -3 1 और -1, ये पहला रो यहाँ पर पहले कॉलम में कन्वर्ट हुआ है और इस तरह ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में। तो सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है और ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हमारे साथ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के बारे में हमने पहले वीडियो बनाई है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जब हम एक मैट्रिक्स लेट सपोज ए है और उसका ट्रांसपोज ले ले तो ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम इन मैट्रिसेस को इसके सबसे पहले इसके ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे और फिर अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमारे साथ ए है, ए मैट्रिक्स है 5 -7 -1 और 5। तो इसका हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे साथ है ए 5 -7 -1 5 और हम फाइंड करते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे साथ सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज हमारे साथ होता है रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और जब इस तरह करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले वाला रो 5
और -7, ये पहले कॉलम में आ जाएगा और ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो अब ये हमारे साथ ए मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 5 हो तो इक्वल है, लेकिन -7 और -1 एक जैसे नहीं है, तो ए और ए ट्रांसपोज आपस में बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम बी को देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब हम बी पार्ट को करते हैं कि हमारे साथ एक मैट्रिक्स है बी -1 2 2 और 3, और हमें कहा जाता है कि ये चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो बी हमारे साथ है -1 2 2 और 3। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये पहला वाला रो हमारे साथ पहले कॉलम में आ जाएगा और ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो देख लीजिए बी और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, क्योंकि -1 और -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल है। 2 2 2 2 और 3 3, यानी B इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमारे साथ ये बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी पार्ट है कि 3 4 5 6, और हम कहा जाता है कि ये चेक करो कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो सी मैट्रिक्स हमारे साथ है 3 4 5 6, और हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज बराबर होगा पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। तो ये सी और सी ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 और 3 तो इक्वल है, लेकिन 4 और 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज। तो ये सी मैट्रिक्स हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पार्ट डी है कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और हमें ये फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो डी मैट्रिक्स हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज पॉइंट करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज होगा पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। तो ये डी और डी ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, यानी डी इज़ नॉट इक्वल टू डी ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डिफिनीशन ये है कि जब हम एक मैट्रिक्स लेट सपोज ए का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ये -a के बराबर हो माइनस मैट्रिक्स ए के, तो ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम इस चेक करते हैं, मैट्रिक्स ए है 0 4 -4 और 0, तो हम चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हमारे साथ मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 0 4 -4 और 0। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा 0 4, यानी पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। अब हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन होगा तो 0, ये -4 से माइनस कॉमन करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से माइनस कॉमन करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी -4 और माइनस को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही +4 बन जाएगा, और ये 0। तो ये हमारे साथ वही मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ये ए ट्रांसपोज हमारे साथ -a के बराबर आ गया। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट 2 है b इज इक्वल टू 0 -5 5 और 0। ये चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे साथ b मैट्रिक्स है 0 -5 5 और 0। हमें ये फाइंड करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी b ट्रांसपोज बन जाएगा 0 -5 5 0, यानी पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट किया और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। अब हम इससे माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -5, ये +5 और 0। तो ये हमारे साथ वही बी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी बी ट्रांसपोज हमारे साथ -b के बराबर आ गया। तो ये बी मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट सी है कि सी मैट्रिक्स 0 7 7 0। हमें ये फाइंड करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। सी मैट्रिक्स है सी इज इक्वल टू 0 7 7 और 0। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी सी ट्रांसपोज हमारे साथ बन जाएगा पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे।
अब इससे हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -7 -7 और 0। तो ये अब हमारे साथ इस सी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ये जो मैट्रिक्स आ गया ये सी के बराबर नहीं है, यानी सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -c। तो ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि d इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 और 0। हमें ये फाइंड करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। डी मैट्रिक्स है d इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। हमें ये कहा जाता है कि ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज इस तरह हो जाएगा, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इस तीसरे रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इससे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारे साथ बन जाएगा 0 -3 से माइनस कॉमन हो जाएगा तो 3 2 -3 0 +1 -2 -1 और 0। और ये हमारे साथ उस डी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी हमारे साथ डी ट्रांसपोज जो आ गया वो है -d। तो ये मैट्रिक्स डी हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और ये डी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है और ये सी मैट्रिक्स हमारे साथ क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।